नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। आज का कंटेंट देश के आज़ादी पर आधारित है। आज 75 साल से ऊपर हो गया आज़ादी मिले हुए, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें कोई खास परिवर्तन नहीं दिख पाया और न ही उनका व्यापार बदला। कारण आज भी वह अपने पुश्तैनी धंधे को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। यदि गौर फरमाएं तो इतना तो कहा जा सकता है कि इनका ये दुकान राष्ट्रीय एकता के मिसाल के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि वे किसी तरह का पक्षपात या भेदभाव नहीं करते। क्या दुकान है और क्यों एकता के प्रतीक है। यदि आपके पास समय हो तो आप अंत तक देखिए इस वीडियो को, तभी आपको पता चल पाएगा। वीडियो पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन यूट्यूब पर 7 बजे अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है सबका सम्मान गजब दुकान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराकर और ऊपर से जलेबी का 2-4 छाता चाप कर डकार लेते हुए रुमाल से हाथ पोंछकर उसे पॉकेट के हवाले किया ही था कि उधर से हमारे बाजू वाले बिल्डिंग के लॉन्ड्री वाले बिरजू भाई दिख गए। अभिवादन के दौर से गुजरकर अभी एक पल गुजरा था। सोचा कि आज़ादी के बारे में कुछ पूछूं, तभी उधर से सैलून वाले भाई जीतू ठाकुर दिखाई दिए। आप दोनों एक साथ, गजब की एकता है आप दोनों में। लॉन्ड्री और सैलून दुकान एक ही बाउंड्री के अंदर आजू बाजू में स्थित है, जो हमारे राष्ट्रीय एकता का मिसाल है। बाउंड्री इसलिए कह रहा हूँ कि अभी रोड के किनारे जो भी फ्लैट बन रहा है उसके अग्रभाग वाले जगह पर 2-3 दुकान अलग से निकाल लेते हैं, जिससे बिल्डर को बढ़िया कमाई हो जाती है। यानी फ्लैट के तुलना में 1.5 रकम देना होता है। इसलिए दोनों दुकान आजू बाजू में स्थित है और यह दुकान इस बिल्डिंग के बाउंड्री के अंदर आता है। मैं उस बिल्डिंग के बाजू वाले बिल्डिंग में रहता हूँ, इसलिए आते जाते नज़रें टकराते रहती है। अनायास अभिवादन के लिए हाथ हवा में लहराते रहती है। ऐसा दिन में 2 या 3 बार तो आना जाना होता ही रहता है। हर बार हाथ हवा में लहराना, उसके बाद काम में लग जाना, यही चलते रहता है। मैं सम्मिलित दोनों से एक साथ पूछ लिया, आज दुकान तो बंद रहेगा ना? आज आज़ादी का दिन है। कैसी आज़ादी, कहाँ की आज़ादी, अपने किस्मत में कहाँ है आज़ादी? इन दोनों का काम एक जैसा है, इसलिए जवाब भी एक तरह का आता है। बस अपना तो यही काम है, जो सामने आता है रगड़ देते हैं। हमारे लिए तो 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर जो राष्ट्रीय पर्व है, सब एक समान है। हालांकि हमें अपने देश पर गर्व है, सबको गर्व होता है। अपना तो यही है कि डेली कुआं खोदो, डेली पानी पियो। इसलिए समय का ध्यान करते हुए दोनों शीघ्र ही अपने कार्यस्थल की ओर बढ़ गए। मैं इस पर गहनता से विचार करने लगा। आज़ादी हमारे इन जैसे लोगों को क्या मालूम। इसके लिए तो बस एक दिन सामान रहता है, सब दिन सामान रहता है। प्रतिदिन समय पर आकर अपना काम संभाल लेते हैं। आज़ादी को मिले एक अरसा हो गया, लेकिन आज भी वही काम कर रहे हैं, जिससे अपने पुश्तैनी धंधे से निजात नहीं मिल सका। लेकिन इस बात पर मुझे गर्व है, यह दोनों दुकान हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है, गजब की मिसाल है। यह अपने आप में अनोखा बेमिसाल है। यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है,
जो दुकान में आता है वह पूरी तरह से संतुष्ट होकर वापस जाता है। यह दोनों भेदभाव से दूर रहते हैं। पहले लॉन्ड्री के बारे में बता दूं, इनके पास जो भी मुड़े तुड़े कपड़े या था जीन्स, सूती, ऊल, सिल्क, इसके अलावा तमाम तरह के गारमेंट यानी जो भी कुछ आता है वे अपने आयरन के दबाव से उसका इलाज कर मुकम्मल बना देते हैं। यह किसी से कोई तरह का भेदभाव नहीं रखते। जो भी इनके आयरन के नीचे आता है सबको देख लेते हैं और सैलून में पति पत्नी अपना कमाल संभालते हैं। उसे इज्जत से कुर्सी पर बैठाकर उसके बदन पर कपड़ा पसार देते हैं और अपने कैंची और उस तरह से खामखा जिसको बेतरतीब तरीके से सर पे चढ़ाए होते हैं उनको अच्छी तरह उतार देते हैं। ये दोनों दुकान हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इनका यही कथन है कि हमारे यहाँ जो भी पधारे अपनी काला से करते न्यारे व्यारे, सब पर रखते हम एक सा भाव, रहता सबसे एक समान लगाओ। हमारी बातें होती बिल्कुल स्पष्ट, एक बार पधारने का कीजिए कष्ट। हैं हम दोनों अपने आप में बेमिसाल, हमसे देश गौरवान्वित एकता के मिसाल। कंटेंट हुआ समाप्त। इस वीडियो को सुनकर क्या कहना चाहेंगे आप? अपने बहुमूल्य विचार से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। क्या खामियां हैं ताकि आगे हम सुधार पाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए। अपने मित्रों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं, क्योंकि मेरे चैनल पर आपका हमेशा रहेगा दरकार। एक बार फिर तहे दिल से नमस्कार।